आज हम बात करेंगे लाल किताब की दृष्टियों के बारे में और लाल किताब के पक्के घरों के बारे में और पहले के घर और बाद के घर ये क्या होते हैं। देखिए, दृष्टियों को जानने से पहले यहाँ पर इस बात का जिक्र करना बहुत ज़रूरी है कि पहले और बाद के घरों से मतलब क्या है। पहले और बाद के घरों से मतलब यह है कि लग्न से लेकर छठे भाव तक के ग्रह पहले के घर होते हैं या इनमें बैठे हुए ग्रह पहले के ग्रह या पहले के घर के ग्रह कहे जाते हैं। और 7 से 12 भाव में बैठे ग्रह या भाव बाद के ग्रह या बाद के भाव कहे जाते हैं। जैसे पहला भाव, दूसरा भाव, तीसरा भाव, चौथा भाव, पांचवा और छठा भाव ये पहले के घर है। उसी तरीके से 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11 और 12 यानी कि 7 से लेकर के 12वें भाव जो है वो बाद के भाव कहे जाते हैं। अगर 1 से लेकर छठे भाव में कोई भी ग्रह बैठा हो उसे पहले भाव में बैठा हुआ ग्रह कहा जाएगा। उसी तरीके से 7 से लेकर के 12 भाव में बैठे हुए ग्रह को बाद के भाव में बैठा हुआ ग्रह कहा जाएगा। पहले और बाद के भावों से मतलब क्या है? पहले और बाद के भावों से मतलब यह है कि पहले के घर बाद के घरों में दृष्टि दिया करते हैं। लाल किताब के दृष्टि उसूल के अनुसार पहले के घर बाद के घरों में दृष्टि दिया करते हैं, लेकिन बाद के भावों की कोई दृष्टियां नहीं होती है। कुछ स्पेशल कंडीशन में ही हम दृष्टियों को गिनेंगे। तो ये थे पहले के भाव और बाद के भाव। अब बात करते हैं ग्रहों की या घरों की दृष्टियों के बारे में। पहला भाव 7वें भाव को देखता है अपनी 100% दृष्टि से और चौथा भाव 10वें भाव को देखता है अपनी 100% दृष्टि से। अब 100% दृष्टि का मतलब क्या हुआ? 100% दृष्टि का मतलब ये हुआ कि हम ये कह सकते हैं कि पहले भाव में बैठा हुआ ग्रह अगर 7वें भाव में बैठे हुए ग्रह को अपनी 100% दृष्टि से देखता है, इसका मतलब है कि हम इनको कंजंक्शन ले सकते हैं या हम ये इस तरीके से समझ सकते हैं कि पहले भाव में बैठा ग्रह और 7वें भाव में बैठा हुआ ग्रह दोनों ही कंजंक्शन में है या युति में है। दूसरे उदाहरण से इसको यूँ समझ सकते हैं कि पहले भाव में बैठा हुआ ग्रह जब 7वें भाव में अपनी 100% दृष्टि देगा और 7वें भाव में अगर कोई ग्रह होगा तो अपना 100% फल उस ग्रह में भेजेगा और उसको अपने 100% फल के अनुसार प्रभावित करेगा। सेम रूल चौथे से 10वें पर लगता है। अगर चौथे भाव में कोई भी ग्रह बैठा हो तो वह ग्रह 10वें भाव में बैठे हुए ग्रह को अपनी 100% दृष्टि से इफेक्ट करता है। ये है 100% दृष्टियां।
अब बात करते हैं 50% दृष्टियों की। तीसरे भाव में खाना नंबर 3 में बैठा हुआ ग्रह खाना नंबर 11 को देखा करता है, वो भी 50% दृष्टि से। और खाना नंबर 3 में बैठा हुआ ग्रह खाना नंबर 9 को भी देखा करता है, वो भी अपनी 50% दृष्टि से। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी लागू होता है कि तीसरे भाव में अगर कोई भी ग्रह होगा तो वह ग्रह 11वें भाव में या 9वें भाव में बैठे हुए ग्रह पर या 9वें भाव में या 11वें भाव में बैठे हुए ग्रह को अपनी 50% दृष्टि से इफेक्ट करेगा। अब वो मित्र है या शत्रु है, उसके बारे में हम आगे विचार करेंगे, और दृष्टि कैसी होगी, या उस ग्रह को खराब करेगा या शुभ करेगा, वो हम आगे बात करेंगे। खाना नंबर 5 में बैठा हुआ ग्रह खाना नंबर 9 को देखा करता है। खाना नंबर 5 में बैठा हुआ ग्रह खाना नंबर 9 को देखा करता है, वो भी अपनी 50% दृष्टि से। इसका मतलब भी वही है कि 5वें भाव में या खाना नंबर 5 में कोई भी ग्रह बैठा हो, वह ग्रह अपनी 50% दृष्टि से खाना नंबर 9 में बैठे हुए ग्रह को इफेक्ट करेगा या प्रभावित करेगा। अब बात आती है 25% दृष्टियों की। खाना नंबर 9 में बैठा ग्रह खाना नंबर 6 को देखा करता है, यानी कि खाना नंबर 2 खाना नंबर 6 को देखा करता है, वो भी अपनी 25% दृष्टि से। और खाना नंबर 6 खाना नंबर 12 को देखा करता है, वो भी अपनी 25% दृष्टि से। यानी कि खाना नंबर 2 में अगर कोई ग्रह होगा और खाना नंबर 6 में कोई ग्रह होगा, तो वह ग्रह जो कि खाना नंबर 2 में बैठा हुआ है अपनी 25% दृष्टि से उस ग्रह को इफेक्ट करेगा या प्रभावित करेगा। वैसे ही खाना नंबर 6 में बैठा हुआ ग्रह अपनी 25% दृष्टि से खाना नंबर 12 में बैठे हुए ग्रह को प्रभावित करता है या इफेक्ट करता है। अब यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात लागू होती है। पहले मैं आपको वक्र दृष्टि बता देता हूं, जिससे ये बात बिल्कुल साफ हो जाएगी। खाना नंबर 8 में बैठा हुआ ग्रह अपनी वक्र दृष्टि से यानी कि उल्टी दृष्टि से खाना नंबर 2 को देखा करता है। और हमेशा एक बात याद रखिए कि वक्र दृष्टि यानी कि उल्टी दृष्टि हमेशा खराब होती है। खाना नंबर 8 में बैठा हुआ ग्रह खाना नंबर 2 में बैठे हुए ग्रह को खराब ही करेगा, चाहे वो उसका मित्र हो चाहे उसका शत्रु। अब वापस हम हमारे एक पॉइंट पे आते हैं। मैंने आपको अभी बताया कि खाना नंबर 2 खाना नंबर 6 को देखा करता है। खाना नंबर 2 खाना नंबर 6 को देखा करता है और खाना नंबर 6 खाना नंबर 12 को देखा करता है। अब आपको एक चीज क्लियर हो जाएगी कि अगर खाना नंबर 2 में कोई ग्रह बैठा हो, खाना नंबर 6 में कोई ग्रह बैठा हो, खाना नंबर 8 में भी कोई ग्रह बैठा हो और खाना नंबर 12 में भी कोई ग्रह बैठा हो, तो इसका इफेक्ट क्या होगा। खाना नंबर 8 में बैठा हुआ ग्रह अपनी उल्टी दृष्टि से जब खाना नंबर 2 को देखेगा तो उस ग्रह को
जो कि खाना नंबर 2 में बैठा हुआ है उसको खराब ही करेगा, चाहे मित्र हो चाहे शत्रु। इस दृष्टि उसूल पर जब खाना नंबर 2 में बैठा हुआ ग्रह जब मंदा हो जाएगा तो अपना मंदा प्रभाव खाना नंबर 6 में बैठे हुए ग्रह पर डालेगा। इसका मतलब कि 8वें भाव में बैठे हुए ग्रह ने खाना नंबर 2 में बैठे हुए ग्रह को मंदा किया और खाना नंबर 2 में बैठे हुए ग्रह ने खाना नंबर 6 में बैठे हुए ग्रह को मंदा किया। अब खाना नंबर 6 की दृष्टि खाना नंबर 12 पर जाएगी, तो जबकि खाना नंबर 6 में बैठा हुआ ग्रह मंदा हो चुका है खाना नंबर 8 की दृष्टि से, क्योंकि खाना नंबर 8 ने दृष्टि दी खाना नंबर 2 में, उसे मंदा किया, और खाना नंबर 2 का ग्रह जब मंदा होकर के अपना मंदा असर खाना नंबर 6 में डालेगा तो वो ग्रह भी मंदा ही असर देगा। तो खाना नंबर 6 में बैठा हुआ ग्रह अब खाना नंबर 12 में बैठे हुए ग्रह को भी मंदा ही करेगा। इसका मतलब कि अगर 8वां भाव खाली तो ठीक, और अगर 8वां भाव खाली नहीं है तो खाना नंबर 2, खाना नंबर 6 और खाना नंबर 12 में बैठे हुए ग्रह मंदे असर ही देंगे। अब बात करते हैं कुछ विशेष दृष्टियां जो कि सिर्फ और सिर्फ बुध और शनि को ही दी गई है। अगर बुध खाना नंबर 9 में हो तो खाना नंबर 3 को देखा करता है। इसे भी हम वक्र दृष्टि ही कहेंगे और ये भी उल्टी दृष्टि ही है। इसका मतलब कि अगर खाना नंबर 9 में बुध हो तो खाना नंबर 3 में बैठे हुए ग्रह को खराब ही करेगा, क्योंकि मैंने आपको अभी पहले बताया कि वक्र दृष्टि यानी उल्टी दृष्टि हमेशा खराब ही हुआ करती है। इसी तरह अगर बुध खाना नंबर 12 में हो तो अपनी वक्र दृष्टि से खाना नंबर 6 को देखा करता है। तो बुध खाना नंबर 12 में होगा तो खाना नंबर 6 में बैठे हुए ग्रह को खराब करेगा, मंदा करेगा, तो उसका असर मंदा ही मिलेगा। ये बुध को स्पेशल दृष्टियां दी गई है। अब बात करते हैं एक और ग्रह की। अगर शनि खाना नंबर 6 में हो तो अपनी वक्र दृष्टि से, अपनी उल्टी दृष्टि से खाना नंबर 2 को देखा करता है। और वापस वही बात आ जाती है कि वक्र दृष्टि यानी उल्टी दृष्टि, और वक्र दृष्टि यानी उल्टी दृष्टि हमेशा खराब ही मानी गई है। इसका मतलब कि अगर शनि खाना नंबर 6 में हो और दूसरे भाव में खाना नंबर 2 में कोई ग्रह हो तो शनि खाना नंबर 2 में बैठे हुए ग्रह को खराबी करेगा, उसके असर को मंदा करेगा। ये सिर्फ और सिर्फ शनि और बुध को कुछ स्पेशल दृष्टियां दी गई है। तो आज हमने देखा कि पहले के घर और बाद के घर क्या होते हैं, और देखी हमने दृष्टियां। लाल किताब में घरों को दृष्टियां दी गई है, यानी कि भावों को दृष्टियां दी गई है, ग्रहों को दृष्टियां नहीं दी गई है। लेकिन पंडित जी ने कुछ जगहों पर ग्रहों को भी दृष्टियां दी है। उसके बारे में हम आगे विचार करेंगे।
अब हम देखते हैं कि ग्रहों के पक्के घर। पक्के घर होते क्या हैं? पक्के घरों से मतलब ये है कि पक्के घर कोई भी ग्रह, कोई किसी भी ग्रह को एक उसका घर दिया गया है जहाँ पर वो अपना पूरा प्रभाव रखता है, या हम उसे उसका कारक भाव कह सकते हैं। जैसे कि खाना नंबर 1 में अगर सूर्य हो तो सूर्य खाना नंबर 1 में पक्का ग्रह का आ गया है, यानी कि खाना नंबर 1 सूर्य का पक्का घर है। खाना नंबर 2 का पक्का घर गुरु का है। खाना नंबर 2 का पक्का घर गुरु का है। खाना नंबर 3 में मंगल पक्के घर का होता है, यानी कि मंगल का खाना नंबर 3 पक्का घर है। चौथा भाव चंद्रमा का पक्का घर है। पांचवा भाव गुरु का पक्का घर है। छठा भाव केतु का पक्का घर है। सातवां भाव बुध। सातवां भाव बुध और शुक्र का पक्का घर है। वैसे ही आठवां भाव मंगल और शनि का पक्का घर है। नवा भाव गुरु का पक्का घर है। 10वां भाव शनि का पक्का घर है। 11वां भाव गुरु का पक्का घर है। और 12वां भाव राहु का पक्का घर है। यानी कि खाना नंबर 1 में अगर सूर्य का शत्रु होगा तो सूर्य को मंदा करेगा। खाना नंबर 2, खाना नंबर 5, खाना नंबर 9 और खाना नंबर 11 में अगर गुरु का शत्रु होगा तो गुरु के असर को मंदा करेगा। खाना नंबर 4 में अगर चंद्रमा का शत्रु हुआ तो खाना नंबर 4 को और चंद्रमा को मंदा करेगा। वैसे ही अगर खाना नंबर 3 में मंगल का शत्रु हुआ तो मंगल को मंदा करेगा। इसको इस तरीके भी हम समझ सकते हैं। मान लीजिए खाना नंबर 3 में बुध है तो मंगल खराब, और खाना नंबर 6 में अगर सूर्य हो तो बुध खराब और केतु भी खराब। खाना नंबर 4 में कोई भी ग्रह खराब नहीं हुआ करता, क्योंकि खाना नंबर 4 चंद्रमा का पक्का घर है और चंद्रमा का राशि घर भी है। चंद्रमा को माता कहा गया है और माता के चरणों में आकर के कोई भी ग्रह अशुभ प्रभाव नहीं दिया करता जब तक कि उस ग्रह के विरुद्ध कोई कार्य नहीं किया जाए। यहाँ तक कि राहु और केतु भी खाना नंबर 4 में अपना अशुभ असर नहीं दिया करते जब तक कि उनको खराब ना कर दिया गया हो।
अब खराब कैसे कर दिया जाता है वो हम आगे बात करेंगे। यहाँ पर एक बात समझने की है, पक्के घरों से मतलब क्या हुआ। हमने पक्के घर लिख तो दिए और मैंने आपको पक्के घर बताया भी, लेकिन पक्के घरों से मतलब क्या होगा। मान लीजिए खाना नंबर 2 में कोई भी ग्रह होगा, तो उसका प्रभाव या वो ग्रह गुरु के प्रभाव में भी होगा, क्योंकि ये गुरु का पक्का घर है। लाल किताब में फलादेश करने से पहले कुछ नियमों को जांच लेना चाहिए, परख लेना चाहिए। किसी भी खाने में कोई भी ग्रह देख करके फलादेश करने से पहले सभी नियमों को देखें और उसके बाद फलादेश करना शुरू करें। जैसे कि एक उदाहरण से, अगर कोई भी ग्रह खाना नंबर 12 में हो तो आपको पता है कि ये राहु का पक्का घर है। इसका मतलब कि इस घर में, इस खाने में जो भी ग्रह होगा उसमें राहु का भी प्रभाव होगा। यहाँ पर मीन राशि आती है और मीन राशि गुरु की राशि है। इसका मतलब कि उस ग्रह में गुरु के भी प्रभाव होंगे। मीन राशि को शुक्र ने उच्च का किया है। मीन राशि को शुक्र ने उच्च का किया है, तो उस ग्रह में शुक्र के भी असर गिने जाएंगे। खाना नंबर 12 में केतु नीच का होता है और राहु भी नीच का होता है, तो इन दोनों के भी असर इसमें गिने जाएंगे। यानी कि अगर खाना नंबर 12 में कोई भी ग्रह हुआ तो उस ग्रह को देखने के लिए, उस ग्रह की जांच करने के लिए हमें राहु को भी देखना होगा कि राहु किस खाने में बैठा हुआ है और अच्छा है या खराब है, अपनी शुभ अवस्था में है या खराब अवस्था में है, या उच्च अवस्था में है या नीच अवस्था में है। वैसे ही शुक्र को भी देखना पड़ेगा कि शुक्र कुंडली में शुभ है या अशुभ है। उसी अनुसार गुरु को भी देखना होगा और केतु को भी देखना होगा। दूसरे उदाहरण से अगर समझा जाए तो अगर खाना नंबर 2 में कोई भी ग्रह हो, तो खाना नंबर 2 में वृषभ राशि होती है और वृषभ राशि शुक्र की राशि है। इसका मतलब कि उस ग्रह में शुक्र के भी असर होंगे और ये जो घर है वो गुरु का पक्का घर है, यानी कि गुरु के भी असर होंगे। वृषभ राशि यानी 2 नंबर की राशि को चंद्रमा ने उच्च का किया है, तो उस ग्रह में चंद्रमा के भी असर गिने जाएंगे। वृषभ राशि ने किसी भी ग्रह को नीच का नहीं किया। तो मतलब कि खाना नंबर 2 में कोई भी ग्रह हो उसके लिए गुरु की पोजीशन भी देखी जाएगी कि कुंडली में गुरु शुभ है या अशुभ है। शुक्र की पोजीशन भी देखी जाएगी कि शुक्र कुंडली में किस तरीके से बैठा हुआ है, क्या खुद मंदा हो रहा है या अपने शुभ घरों में बैठा हुआ है। और उसी तरीके से चंद्रमा को भी देखा जाएगा कि चंद्रमा कुंडली में किस घर में है, शुभ है या अशुभ है, मंदा असर दे रहा है या शुभ असर दे रहा है। इस नियम को हर खाने पर लगा करके चलिए। ये जो नियम है वो फलादेश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज हमने ग्रहों के पक्के घर देखे, घरों की दृष्टियां देखी और पक्के घरों के साथ साथ
हमने पहले के घर और बाद के घर भी देखे। याद रखिए, बाद के घरों की दृष्टियां नहीं होती है। और कुछ नियम भी देखे। तो उन नियमों का पालन करके हम किसी भी ग्रह के फलादेश में सही फलादेश कर सकते हैं, या किसी भी ग्रह को देख करके उसका सही फलादेश किया जा सकता है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।